भैया, युद्ध भूमि में जाने से पूर्व मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। भैया, आप अजयी हैं, अमर हैं, आपको कभी कोई नहीं मार सकता, तो फिर ये प्रहार का मार्ग क्यों अपनाते हैं? इस युद्ध को खेल की तरह लीजिए, अपने शत्रु को थकाइए और फिर उसके प्रहार का उत्तर दीजिए। यदि राम केवल एक नर है तो थक हार के अपने प्राण स्वयं ही त्याग देगा। मैंने भी यही सोचा था कि एक बार सीता को पालूंगा तो राम स्वतः मर जाएगा, किंतु अब महादेव का ये परम भक्त उस युद्ध भूमि में मृत्यु का तांडव करेगा, वध कर देगा उस राम का। उसके उपरांत सीता मेरी होगी। अब इस संसार में केवल एक तुम हो जिसे रावण पर विश्वास है। अपनी ये आस का दीपक बुझने मत देना सूर्पनखा। मैं शीघ्र ही लौटूंगा, हर उत्तरता का दंड देने के बाद। एक बात तो निश्चित है, अब युद्ध इतना प्रचंड होगा कि ये संसार सर्वदा रावण को स्मरण रखेगा। शूर्पनखा, कैसी बहन हो तुम शूर्पनखा। एक बहन का धर्म और कर्तव्य होता है अपने भाई को उचित मार्ग दिखाना, उसकी दीर्घायु के लिए कामना करना, किंतु तुमने वो दोनों नहीं निभाए। उन्हें पाप की ओर ढकेल रही हो, तनिक लज्जा नहीं आती तुम्हें? मुझे भय है कि लंकेश कहीं। भय, ये भय ही आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है भाभी। 10 लोगों के स्वामी, अजय, अमर, लंकेश की पत्नी होने के बाद भी आप इस भय में घिरी हुई रहती हैं। अपने पति की शक्तियों पर आपने कभी विश्वास नहीं किया, परंतु मुझे अपने भाई के बल पर पूर्ण विश्वास है। उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। ये क्या है? क्या कुंभकर्ण फिर से जीवित हो उठा? कहा था ना वनवासी, ये तो केवल आरंभ है।
अब तक नहीं समझे वनवासी, तुम्हारे एक तुच्छ प्रहार का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। वानर वीरों, अपनी अपनी ढाल उठा लो। किस किस को बचाओगे राम? देखा आपने, मेरा भाई अजय है। अब उस राम की हार और मृत्यु दोनों ही निश्चित है। प्रभु, अब समय आ गया है इंद्रदेव के दिव्य रथ के आवाहन करने का। श्री राम, जब भी आवश्यकता होगी और जब भी आप स्मरण करेंगे, मेरा ये रथ सारथी के साथ आपके सम्मुख प्रत्यक्ष होगा। लक्ष्मण, इंद्रदेव, मैं उस सहायता का आवाहन करता हूं जिसका प्रस्ताव आपने रखा था। प्रणाम श्री राम। मेरा आवाहन कर मुझे इस निर्णायक युद्ध का भागी बनाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री राम। मेरा ये रथ आपकी सेवा में उपस्थित है और पूर्ण रूप से सज्ज है। रुक जाइए प्रभु।
आप तो पीड़ा में थे ना। प्रभु, धर्म के मार्ग पर चलते चलते भी मेरे मन में एक अधर्मी के लिए दया शेष थी। न्याय की रक्षा के साथ अपने भाई की सुरक्षा की मंशा शेष थी। अपने भाई को सद्मार्ग पर लाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए, किंतु अब मेरे भाई ने मेरे आगे कोई मार्ग नहीं छोड़ा। प्रभु, दशानन भैया के नाभि में अमृत कलश है, अमृत कलश है। मैं जानता था विभीषण कि आप जानते हैं कि रावण का अंत कैसे होगा। प्रतीक्षा तो केवल आपको यह आभास करवाने की थी कि आपके मन में न्याय की पुकार स्वयं आपके मन से आए। नारायण के भक्त तो आप बचपन से हैं, किंतु इस क्षण मोह माया के हर बंधन से मुक्त होकर तन और मन दोनों से न्याय की ओर बढ़ने के लिए बधाई हो विभीषण। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, इतने समय से आपको यह रहस्य बताया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं एक भाई की पीड़ा को समझता हूं विभीषण। आपने जो किया उचित किया। मेरे मन में आपके लिए केवल स्नेह और सम्मान है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम 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 श्री राम। इतिहास ने एक बार फिर स्वयं को दोहराया है। आज फिर देवताओं के पक्षपात ने अपना शीश उठाया है। तुम्हें ये रथ देकर उन्होंने अपने षड्यंत्र की पुष्टि कर दी, किंतु आज रावण के प्रकोप से ये रथ भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा राम। उसके उपरांत दशानन देवताओं को उनके अपराध का घोर दर्द देगा। सावधान! जब तक तुम्हें भान होगा कि वास्तविक रावण कौन है, इस युद्ध का अंत हो चुका होगा। अधर्म चाहे जितना छल कर ले रावण, किंतु धर्म की दृष्टि से नहीं बच सकता। प्रभु रावण से दूर कहाँ जा रहे हैं? मेरे प्रभु धर्म युद्ध से, कर्तव्य पथ से विमुख होकर दूर नहीं जा रहे हैं महाराज सुग्रीव। वो रावण को
उसके अंत की ओर लेकर जा रहे हैं। अंततः तुम्हें भागना ही पड़ा वनवासी। सिद्ध हो गया कि इस युद्ध का नायक और निर्णायक केवल मैं हूं। स्वयं को नायक कहते हो? नायक वो होता है जो संसार का भय दूर कर उसे प्रेरणा की ऊर्जा दे, ना कि वो जो उसे भय से भर दे। नायक वो जो अपने माता पिता का सम्मान करे, अपने भाइयों के लिए त्याग करे, अपनी प्रजा से प्रेम करे। और तुम स्वयं को नायक कहते हो जिसने अपने माता पिता का, भाई बंधु का और अपनी प्रजा का मान ना रखा। नायक वो जो नारी का सम्मान करे, ना कि वो जो उसे भोग्य बना दे। युद्ध चाहे छोटा हो या बड़ा, नायक और निर्णायक केवल वो होता है रावण जो धर्म का साथ देता है, मर्यादा का हाथ थामता है। नारायण नारायण। यदि अपनी जीत पर इतना विश्वास था तो युद्ध भूमि छोड़कर भागे क्यों? इसलिए कि कोई तुम्हारा करुण अंत ना देख ले। मैं भागा नहीं हूं रावण, तुम्हें तुम्हारे उचित स्थान पर लाया हूं। जिस अस्त्र से तुम्हारा अंत लिखा है उसका वार यही होगा। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। यहाँ आकर तुमने अपना षड्यंत्र सिद्ध किया है। ये संसार स्मरण रखेगा कि संपूर्ण देवगण एक राक्षस से भयभीत हो गए। उसकी भक्ति की शक्ति से, उसके बल से, उसके पराक्रम से मैं पहले तुम सबका संहार करूंगा, फिर इस राम का। सावधान! वरुण देव, भगवान परशुराम द्वारा दिया गया यह विष्णु धनुष मैं आपको सौंपता हूं। धर्म रक्षा के लिए जब कभी इसकी आवश्यकता पड़ी तो इसे पुनः पाने का निवेदन करूंगा। अग्नेयास्त्र। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। दशानंद भैया की नाभि में अमृत कलश है।
नयन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म कंदर्पागणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नामि जनक सुतावरम श्री राम 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 श्री राम। समय आ गया है सत्य का दर्पण देखने का, स्वयं को पहचानने का, धर्म और अधर्म में भेद जानने का। समय आ गया है रावण, मैं तुम दोनों की श्रद्धा और कठोर तप से प्रसन्न हुआ जय विजय। क्या वर चाहिए तुम दोनों को? अनंत काल तक अपनी भक्ति का वरदान दीजिए। आज से तुम दोनों वैकुंठ के द्वारपाल रहोगे, सदा ही मेरे निकट, मेरे ही पास रहोगे। हम ब्रह्मपुत्र सनत कुमार तुम्हें श्राप देते हैं। जिन भक्तों को तुमने भगवान से दूर रखा, अब वही तुम्हें सदा सदा के लिए भगवान से दूर करते हैं। मैं तुम दोनों को वचन देता हूं, मृत्यु लोक में उन सभी 3 जन्मों में मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। लक्ष्मी नारायण के वियोग का कारण भी तुम ही होगे और उनके मिलन का मार्ग तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र। देखा, इसीलिए प्रभु रावण को अंतरिक्ष लेकर गए, ताकि ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा सृष्टि के विनाश का कारण ना बने। ना मेरी दृष्टि झुकी है ना मान, क्योंकि अधर्म के पग चाहे जितने पसरे हो, शीश चाहे जितना ऊंचा हो, धर्म सदा अधर्म के नेत्रों में नेत्र डालकर ही वार करता है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम। भैया लंकेश भैया!
श्री राम, श्री राम, श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। भैया, भैया, मां का ध्यान रखना। चिरंजीवी बाबा। जय श्री राम। जो अधर्मी था उसका अंत हुआ। मलिन होने पर वस्त्र धोया जाता है, जलाया नहीं जाता। अधर्म की छाया हटते ही, विभीषण रूपी धर्म का सूर्य उगते ही, लंका की प्रजा अपनी राक्षस नीति छोड़ धर्म और न्याय के पथ पर लौट आएंगे। जो उचित है वो करो। शत्रु का संहार हो चुका है। अब आप सभी अपने घायल मित्रों का, अपने वीरों की सुध लो, उनका उपचार करो। जीत का उत्साह कई बार मनुष्य को धर्म के मार्ग से भटका देता है। जीत के उत्साह में शत्रु सेना पर अन्याय न कर बैठना। वो भी आप सभी की भांति अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहे थे। श्री राम। जिन्होंने राजधर्म को निभाने के लिए इस युद्ध में अपने प्राण दिए हैं, उन योद्धाओं को कभी मत भूलना मेरे वानर वीरों, और ना ही उन्हें जिन्होंने इस धर्म युद्ध में अपनों को खोया है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है। कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री
तुम्हें लगता था देवताओं ने तुम्हें गिराने का षड्यंत्र रचा है, पर अपने पतन का मंत्र तुमने स्वयं सिद्ध किया है रावण। अपनी भक्ति से तब से प्राप्त की गई शक्तियों का उपयोग तुमने जन कल्याण में नहीं बल्कि संसार को मुट्ठी में लाने का दुरुपयोग किया। 10 विद्याएं पाकर तुम 10 दिशाओं में पूज्य बन सकते थे, पर तुमने चुना 10 दिशाओं में भय फैलाना। अपनी शक्ति को बढ़ाने के फेर में तुम समाज को सशक्त नहीं कर पाए। यदि धर्म और मर्यादा के पथ पर चलते तो केवल अपने कर्म से ही अमर हो जाते हैं, परंतु धर्म की उपेक्षा करने के कारण नाभि में रखा कलश भी तुम्हें कर्म के फल से बचा नहीं सका। भैया, कदाचित आप मेरी बात मान लेते तो आपके अंत का कलंक मेरे माथे पर नहीं लगता भैया। विभीषण, अपने आप को दोष मत दीजिए विभीषण। रावण की मृत्यु का भेद ज्ञात होने के बाद भी युद्ध के अंत तक आपने रावण की मृत्यु का भेद अपने भीतर रखा, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि रावण का अंत हो। भ्रातृ प्रेम की पराकाष्ठा पार की है आपने विभीषण। रावण का अहंकार टूटने की प्रतीक्षा की, परंतु कर्म फल से स्वयं ब्रह्मा भी किसी को नहीं बचा सकते। यही नियति का लेखा है। यह रावण के चयन का परिणाम है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मेरा दोष उन्हें ना रोक पाने का दोष। जीते जी उन्हें नहीं रोक पाई तो क्यों इस हाथ में मृत्यु को ना चुन लिया? मेरी देह पर पग रखकर तो वो युद्ध भूमि में कदापि नहीं जाते। मेरा दोष है, केवल मेरा। अपने आप को दोष मत दो भाभी। दोषी तो वो देव है जिन्होंने मिलके सदा भैया के साथ छल किया है। दोषी तो वो है जो उन देवों के छल का माध्यम बने। अभी समय है लंकेश, युद्ध रोक दीजिए। पहले उनके प्रहार में केवल साहस था, किंतु अब क्रोध भी होगा। मेरे भैया तो सबसे बड़े शिव भक्त थे, राक्षसों के उद्धारक थे। सारे देवता उनसे थर थर कांपते थे और एक तुच्छ मानव के हाथों वो मारे गए। ये संसार मान सकता है, परंतु मैं नहीं। कोई छल, कोई षड्यंत्र तो हुआ है। किसी ने तो छला है उन्हें और हमें पता तक न चला। मैं इस युद्ध का अंत चाहती हूँ। आपकी इच्छा पूर्ति का केवल एक ही उपाय है। आपको रावण के अजय यज्ञ को पूर्ण होने से रोकना होगा। लक्ष्मण, जाओ दशानन से राजधर्म की शिक्षा सीख लो। रावण महाज्ञानी है, महाप्रतापी है। राजधर्म की सीख के लिए उससे उत्तम शिक्षक तुम्हें नहीं मिल सकता। किंतु भैया आप, लक्ष्मण, ज्ञान वो गंगा है जिसका जल जहां भी छलके उसे समेट लेना चाहिए। माना कि वो हमारा शत्रु है, अहंकार से जकड़ा हुआ है, परंतु अवगुण होने के साथ साथ
रावण में अनेकों गुण भी हैं, वेदों का ज्ञाता है वो, लंका की समृद्धि का कारण है और एक उत्तम राजा होने के साथ साथ एक उत्तम प्रशासक भी है। जाओ लक्ष्मण, रावण से सीख लो। मेरे भैया को लगता है कि तुम एक महाज्ञानी हो, इसीलिए वो चाहते हैं कि तुम मुझे राजधर्म का ज्ञान दो। मेरे भैया श्री राम ने मुझे यहां तुमसे राजधर्म का ज्ञान लेने के लिए भेजा है रावण, और मैं यहां प्रतीक्षा कर रहा हूं। देखा आपने भैया, देखा अब भी कितना अभिमानी है ये। कौन अभिमानी है लक्ष्मण? ज्ञान पाने का मार्ग, उसकी विधि क्या आप वशिष्ठ और विश्वामित्र शिष्य लक्ष्मण को सिखानी पड़ेगी? विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, परंतु सत्य तो यह है लक्ष्मण कि यदि विनय ना हो तो विद्या नहीं मिलती। हे विद्वान, मैं अपनी धृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आप सत्य में महाज्ञानी हैं, इसीलिए आपसे राजधर्म की शिक्षा प्राप्त करना मेरे लिए सौभाग्य होगा। हे महाज्ञानी, इस शिष्य की झोली को अपनी ज्ञान की गंगा से भरने की कृपा कीजिए। हे लक्ष्मण, रघुकुल के वीर योद्धा, वे जो तुम्हारे पीछे हैं, वे ज्ञान का महासागर है। देखो देखो कैसे आज भी एक अभिमानी को परास्त करने के बाद इतने विनम्र हैं। यही है हमारे यहाँ पुरुषोत्तम। मैं अधर्मी क्या ही ज्ञान दे दूं? यदि श्री राम ने इस राक्षस में भी एक ब्राह्मण देखा है जो शिक्षा की दीक्षा देने योग्य है, तो ये ब्राह्मण अवश्य तुम्हें शिक्षा देगा।